एक ओल्ड बिजनेसमैन एक यंग लड़की को बाई करता है। उसे उसके साथ पेंटिंग बनानी होती है, इसलिए वो एक पेंटर को बुलाता है। लेकिन उस पेंटर के साथ ही उसकी यंग वाइफ का अफेयर हो जाता है। और इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं। और आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं मूवी में। आज की मूवी है ट्यूलिप फीवर। ये 2017 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टोरी हमें मरिया नरेट करती है। इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। ये एम्स्टर्डम की स्टोरी है। उस वक्त ट्यूलिप फ्लावर की बहुत डिमांड होती है। बहुत दूर दूर से लोग इसको खरीद कर लाया करते थे और इनका व्यापार भी हुआ करता था। इनकी कीमत काफी बढ़ चुकी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सोफिया को देखते हैं। वो एक अनाथ होती है, इसलिए चर्च में एक नन के साथ रहती है। फिर उस नन ने सोफिया को एक अमीर बिजनेसमैन को बेच दिया। वो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अगर यहीं पर रहोगी तो तुम्हें काफी मुश्किल होगी, लेकिन बिजनेसमैन के साथ तुम एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। सोफिया भी ये बात मान लेती है और उस बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। इस बिजनेसमैन का नाम होता है कॉर्नेलिस। कॉर्नेलिस की एज ज्यादा होती है। इसकी जो पहली बीवी होती है उसकी डिलीवरी के वक्त डेथ हो जाती है। उसको एक बेटा चाहिए होता है, इसलिए वो सोफिया से शादी करता है। बहुत साल गुजर जाते हैं, लेकिन सोफिया प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। कॉर्नेलिस का फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें अब सोफिया को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कॉर्नेलिस इस बात को नहीं मानता। वो अब सोफिया से प्यार करने लग गया था। उनके घर में एक मेड होती है जिसका नाम मारिया होता है, जो कि ये हमें स्टोरी नरेट कर रही है। आजकल मारिया खाने में बहुत फिश बना रही थी। कॉर्नेलिस ये बात नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फिश वाले से प्यार हो गया है। वो सिर्फ मजाक कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में मारिया को फिश वाले से प्यार हो गया होता है। उसका नाम होता है विलियम। रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता था और ये दोनों प्यार करते थे। सोफिया और कॉर्नेलिस कोशिश कर रहे थे कि वो माँ बाप बन सके, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। फिर ये प्रॉब्लम लेकर सोफिया एक डॉक्टर के पास जाती है। वो ये सारी बातें बताती हैं तो डॉक्टर सोफिया के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी होता है और उसको अपने बेडरूम में लेकर जाता है। लेकिन जब सोफिया को ये पता चला कि वो करना क्या चाहता है, वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। वो हमेशा ईश्वर से दुआ मांगती है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। एक दिन कॉर्नेलिस को लगता है कि उसे सोफिया के साथ एक पोर्ट्रेट पेंटिंग बनानी चाहिए। उनकी सिटी में एक नया आर्टिस्ट उजागर हो रहा होता है जिसका नाम होता है जॉन। ये एक टैलेंटेड और न्यू आर्टिस्ट होता है, इस वजह से वो फीस भी काफी कम लेता है, जिसका फायदा कॉर्नेलिस उठाना चाहता था। जॉन के फ्रेंड को कांटेक्ट करके कॉर्नेलिस ने उसे कमीशन वर्क में हायर कर लिया पेंटिंग करने के लिए। जॉन जब सोफिया को फर्स्ट टाइम देखता है वो उसे बहुत पसंद आती है। पेंटिंग करते वक्त वो सोफिया के पास आने की कोशिश करता है। कॉर्नेलिस हमेशा ही अपने बिजनेस के बारे में बात करता था, लेकिन यहाँ जॉन और सोफिया के बीच आंखों ही आंखों में बातें होती थी। जैसे कि हमें पता है मारिया का विलियम के साथ अफेयर चल रहा है। विलियम को बहुत जल्दी अमीर बनना था ताकि मारिया को एक अच्छी लाइफ दे सके। इनकी सिटी में जल्दी अमीर बनने का एक ही तरीका होता है, जो कि था ट्यूलिप फ्लावर का व्यापार करना। ये व्यापार करना विलियम ने स्टार्ट कर दिया। एक दिन सोफिया की पेंटिंग बनाते वक्त जॉन ये रियलाइज करता है कि अब उससे प्यार हो गया है। सोफिया को भी यही फील हो रहा होता है। उसे लगता है कि ये सारी चीजें गलत हैं। वो कॉर्नेलिस से कहती है कि तुम जॉन को यहाँ से फायर कर दो। वो उससे बहाना मारती है कि जॉन बहुत ही खर्चीला है और वो उससे पेंटिंग नहीं बनवाना चाहती। थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपना माइंड चेंज कर लेती है। यहाँ पर विलियम मारिया से मिलने आता है। उसने जो भी ट्यूलिप फ्लावर खरीदे होते हैं वो उसके पेपर दिखाता है। वो उससे कहता है कि अब हम भी अमीर बनेंगे और यहाँ से हम हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मारिया भी ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है। एक दिन जॉन ने सोफिया को एक ट्यूलिप फ्लावर लाने को कहा। सोफिया के हाथों में उस फ्लावर को पकड़ाकर उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई होती है। एक दिन बहुत हिम्मत करके सोफिया जॉन के घर जाती है, लेकिन यहाँ जॉन तो सोफिया के घर आया होता है। मारिया दरवाजा खोलती है तो जॉन उससे कहता है कि मैं उसे लेटर लिखूंगा। जब वो सोफिया के लिए लेटर लिखता है, वो लेटर कॉर्नेलिस पढ़ लेता है। उस लेटर में लिखा होता है कि वो ट्यूलिप फ्लावर के साथ सोफिया की एक पेंटिंग बनाना चाहता है। ये फ्लावर काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए कॉर्नेलिस इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर बाद में कहता है कि तुम सुबह जाना और शाम तक वापस आ जाना। सोफिया वो फ्लावर्स लेकर जॉन के पास जाती है। फिर वो दोनों प्यार में बह जाते हैं।
पेंटिंग बनाने के बहाने में इनका अफेयर चालू हो जाता है। एक दिन विलियम ने जो ट्यूलिप खरीदे होते हैं वो उनको देखने आता है। नन उसे ट्यूलिप दिखाते हुए ये नोटिस करती है विलियम के ट्यूलिप्स में एक रेयर टाइप का ट्यूलिप भी है जो उसे अमीर बना देगा। विलियम ये देखकर काफी खुश होता है। अगले दिन वो अपने मछली का व्यापार बंद कर देता है। आज वो मरिया से मिलने नहीं जाता, इसलिए मरिया थोड़ा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कॉर्नेलिस और सोफिया को उसके फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन सोफिया को तो जान से मिलने जाना होता है, इसीलिए वो कॉर्नेलिस को मना कर देती है। इस पर कॉर्नेलिस कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सोफिया कहती है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है और तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए और उसे जाने के लिए मना लेती है। यहाँ पर विलियम अपने ट्यूलिप को बेचने के लिए मार्केट में आता है और उसे अच्छी रकम भी मिल जाती है। अब उसके पास काफी पैसे आ गए होते हैं, इसलिए वो भागा भागा मारिया से मिलने जाता है। मारिया के कपड़े पहनकर सोफिया जान से मिलने जाती है। विलियम को ये लगता है कि वो मारिया है। वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन सोफिया रुकती नहीं। विलियम उसका पीछा करता है और देखता है कि वो जान के घर गई है और दोनों किस कर रहे हैं। उसको यही धोखा हो जाता है कि मारिया का जान के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से उसका दिल टूट जाता है। यहाँ जान और सोफिया प्यार कर रहे होते हैं और फिर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अपना टूटा दिल लेकर विलियम दारू पीने आता है। वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट को पता होता है कि विलियम के पास काफी पैसे हैं। वो उसके पास जाती है और उसके सारे पैसे चुरा लेती है। ये पता चलने के बाद वो अपना आपा खो देता है। उस लड़की के भाई के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। विलियम जिसे भी चाह रहा होता है वो सारी चीजें उससे दूर हो जाती हैं, इसलिए फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात को जब कॉर्नेलिस घर आया होता है उसके थोड़े ही देर पहले सोफिया पहुंची होती है। वो उसकी नजरों से बचकर अंदर आ जाती है। विलियम के साथ आज जो भी हुआ होता है वो मरिया को नहीं पता होता। यहाँ मरिया भी धोखे में होती है कि विलियम ने उसको धोखा दिया। इस वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वो ये सारी बातें सोफिया को बताती है और ये भी बताती है कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। इस बारे में अगर कॉर्नेलिस को पता चल गया तो वो उसे काम से निकाल देगा। मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं जा सकती थी। वो अब मर जाना चाहती थी। सोफिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रखने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन अगर कॉर्नेलिस को पता चल गया तो वो तुमको काम से निकाल देगा। मारिया कहती है कि तुमको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे और जान के बारे में कॉर्नेलिस को बता दूंगी। ये सुन के सोफिया डर जाती है और इस बारे में फिर वो जान से बात करती है। एक दिन कॉर्नेलिस डिस्टर्ब होकर बैठा होता है। सोफिया पूछती है कि क्या बात है, क्या हुआ? तो कॉर्नेलिस कहता है कि शायद ईश्वर मुझसे गुस्सा है। जब मेरी पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी उसे काफी तकलीफ हो रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर आपको मेरे बेटे और वाइफ के बीच में चुनना पड़े तो आप मेरे बेटे को चूज करना, और इसी डिसीजन की वजह से उसकी वाइफ और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। कॉर्नेलिस को यहाँ लगता है कि ईश्वर उससे नाराज है। सोफिया उससे कहती है कि ऐसा मत सोचो, मैं आपको बाद में बताने वाली थी, लेकिन मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। ये एक झूठ होता है। उसको एक आइडिया आता है। फिर वो मारिया से कहती है कि चलो हम एक नाटक करते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा मैं प्रिटेंड करूंगी। जब तुम्हारा बेबी होगा उस बेबी को मेरा बेबी बता दिया जाएगा। इससे तुम हमेशा ही अपने बच्चे के साथ रह पाओगी और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये सब करना काफी डिफिकल्ट था, लेकिन सोफिया ने डिसाइड कर लिया होता है। पहले वो जिस डॉक्टर के पास गई होती है वो फिर से उसे अपॉइंट कर लेती है। वो फिर झूठ मूठ का चेकअप करके सोफिया को प्रेग्नेंट बता देता है। वो लोग जब भी चेकअप करते थे कॉर्नेलिस को रूम से बाहर भेज देते थे और फिर वो डॉक्टर मारिया का चेकअप करता। वो डॉक्टर कॉर्नेलिस को ये भी कहता है कि तुमको बेटा होने वाला है। कॉर्नेलिस ये सुनकर काफी खुश होता है। एक दिन काम करते वक्त मारिया को उल्टी आ जाती है। सोफिया भी उसके पीछे पीछे दूसरे रूम में आ जाती है। वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसा कि सोफिया को उल्टी आ रही है। इसी तरीके से वो लोग कॉर्नेलिस को बेवकूफ बना रहे होते हैं। एक दिन सोफिया और जान साथ में होते हैं। तब सोफिया कहती है मेरे मरने के बाद ही कॉर्नेलिस मुझे छोड़ सकता है। वो अपने बचपन के बारे में और अपने चर्च के बारे में बता रही होती है। बातें करते हुए वो ट्यूलिप गार्डन के बारे में भी बता देती है। जान को उस गार्डन के बारे में नहीं पता होता। उसे अब लालच आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उस गार्डन से उसने अगर ट्यूलिप को चोरी कर लिया तो वो भी अमीर बन जाएगा और वो सोफिया के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाएगा। उन फूलों को चुराने के लिए वो अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में जाता है। तभी नन उसको देख लेती है और उसके सर में जोर से मारकर बेहोश कर देती है।
सुबह होश आने के बाद जान नन को सारी सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि मैं सोफिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ चोरी करने के लिए आया था। वो उनसे एक चांस चाहता था। नन भी उस पर तरस खाकर ये बिजनेस करने के लिए परमिशन दे देती है। वो कहती है कि इससे तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा तुम उससे व्यापार कर सकते हो। जान को ये सुनकर अच्छा लगता है और फिर वो व्यापार चालू कर देता है। ये सब व्यापार समझने के बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ आती है, जिसके बारे में वो नन से बात करता है और उनको सारी बातें समझाता है। नन भी उसको ट्यूलिप फ्लावर के सीड्स को बेचने की परमिशन दे देती है। अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है तो वो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकेगा। अचानक से मरिया का लेबर पेन चालू हो जाता है। फिर सोफिया उसे लेकर ऊपर के रूम में चली जाती है और डॉक्टर को भी बुलाते हैं। यहाँ डॉक्टर कॉर्नेलिस को रूम में आने नहीं देता। थोड़ी देर में वो नीचे आता है। कॉर्नेलिस उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या पिछले कुछ दिनों से सोफिया का टेम्परेचर ज्यादा था। कॉर्नेलिस कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त उनको इंटीमेट नहीं होना चाहिए। ये सब सोफिया का प्लान होता है। थोड़ी ही देर में मरिया एक बेबी को जन्म देती है। डॉक्टर फिर नीचे आकर कॉर्नेलिस से कहता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ऊपर सोफिया लेटकर मरने का नाटक कर रही होती है। ये देखकर कॉर्नेलिस को काफी बुरा लगता है। इस बार उसके लिए बेबी नहीं बल्कि सोफिया इम्पोर्टेंट होती है। ये सारी बातें जब वो डॉक्टर को बता रहा था, सोफिया सब सुन रही होती है और रो रही होती है। कॉर्नेलिस उसे इतना प्यार करता है और वो उसी के साथ चीटिंग कर रही है। ये सब रियलाइज करके सोफिया काफी दुखी हो जाती है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये नाटक अब काफी आगे जा चुका था। कॉर्नेलिस लास्ट टाइम सोफिया को किस करना चाहता था, लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं। जान उन ट्यूलिप फ्लावर का व्यापार कर रहा होता है। उसके पास एक रेयर ट्यूलिप होता है, इसलिए उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। सोफिया को एक कॉफिन में ले जा रहे होते हैं। ये सब करने के लिए जान के फ्रेंड उसकी हेल्प कर रहे थे। कॉर्नेलिस काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम भी सोफिया रखता है। मारिया उससे प्रॉमिस करती है कि मैं आपकी बेटी का ख्याल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। जान जब व्यापार कर कर वापस आता है तो उसने जिन लोगों से भी पैसे लिए होते हैं वो सभी उसके घर में मौजूद होते हैं। जान को व्यापार के पैसे मिलने के पहले ट्यूलिप फ्लावर के सीड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। सभी लोग उसे बिना पैसों के बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा, जाओ और नन से वो फ्लावर लेकर आओ। जान का फैन बेवड़ा होता है, इसलिए जान उससे कहता है कि आज तुम दारू मत पीना। सोफिया जान के फ्रेंड के घर पहुंचती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है। वो इस तरीके से कॉर्नेलिस को धोखा नहीं देना चाहती थी। वो फिर से अपने घर वापस जाना चाहती थी। यहाँ जान के फ्रेंड ने नन से वो फ्लावर ले लिया था, लेकिन बीच रास्ते में उसने एक आदमी को जानवर को मारते हुए देखा। उसे बचाने के लिए वो रुक जाता है। उस जानवर को बचाने के लिए सब लोग उसे चीयर करने लगते हैं और इसके बाद वो दारू पी लेता है। फिर वो नशे में जान के पास वापस आता है। जान उससे पूछता है कि फ्लावर्स कहाँ हैं। उसका फ्रेंड नशे में होता है और उसने वो फ्लावर भी खा लिया होता है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया होता है। सोफिया यहाँ घर पर पहुंचकर कॉर्नेलिस को अपनी बेटी के साथ देखती है। उसको ये रियलाइज होता है कि उसकी गलती सुधारने के लिए अब बहुत लेट हो चुका है। वो अपनी शॉल नदी में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। आज विलियम सिटी में वापस आ गया है। वो फिर सीधा मारिया के पास जाता है। मारिया पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। विलियम बताता है कि मैं अफ्रीका गया था। ये सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है। विलियम ने कहा कि तुमने मुझ पर चीट किया था, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया था। मारिया बताती है कि जान के साथ मेरा नहीं सोफिया का अफेयर चल रहा था। वो उसे सब कुछ सच बता देती है और ये सारी बातें कॉर्नेलिस सुन रहा होता है। कॉर्नेलिस काफी शॉक हो जाता है और ये सोचने लगता है। वो एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा था कि मारिया तुम अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। वो एक घर और अपना सारा बिजनेस विलियम और मारिया के नाम कर देता है। वो कहता है कि लोगों को बताना कि ये बेटी मेरी है, तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। उसकी खुद की फैमिली कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए वो मारिया और विलियम की फैमिली कंप्लीट करने के लिए ये सब करके यहाँ से चला जाता है। वो एक न्यू कंट्री में जाकर अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करता है। जान को जब पता चलता है कि सोफिया फिर से कॉर्नेलिस के पास चली गई थी, वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है। सोफिया ने नदी में अपनी शॉल फेंकी हुई थी। उसे देखकर जान को ऐसा लगता है कि सोफिया डूबकर मर गई है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में 8 साल के बाद का देखते हैं।
अब जान एक काफी अच्छा आर्टिस्ट बन चुका है। नन उसे मिलने आई होती है। चर्च में पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट वो उसे दे देती है। वो ये भी नोटिस करती है जान ने सोफिया की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। वो हमेशा उसी की याद में पेंटिंग बनाता रहता था। एक दिन जब जान चर्च में पेंटिंग कर रहा था तो उसने सोफिया को नोटिस किया। ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिल चुके थे और ये सब नन की वजह से हुआ था। कॉर्नेलियस ने भी यहाँ नई कंट्री में अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, फिर से एक शादी की और उसे अब बेटा हो गया था। मारिया और विलियम अब व्यापार की वजह से अमीर हो चुके थे, तो अब वो लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। ये सारी स्टोरी मारिया अपनी बेटी सोफिया को बता रही थी। छोटी सोफिया को ये लगता था कि वो कॉर्नेलियस की बेटी है, लेकिन मारिया उसको ये स्टोरी सुनाकर सब कुछ क्लियर कर देती है कि वो उसी की बेटी है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।